आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बफ़े हाई टी का पार्ट 2 जिसके अंदर मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगी कि किस तरह मैंने ये बफ़े लगाया और अगर आप अपने घर में बफ़े लगाना चाहते हैं तो किस तरह किन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना चाहिए और कम स्पेस में बफ़े टेबल आप किस तरह लगा सकते हैं, उसकी सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, कौन-सी ऐसी मेन टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे कि आपका बफ़े टेबल बहुत ही खूबसूरत लग सकता है। मतलब कि आप एक अपने प्लेन काउंटर को भी अच्छा-सा बफ़े टेबल बना सकते हैं। मगर किस तरह से बना सकते हैं, सारी की सारी डिटेल शेयर करूँगी आज की वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइम की मिलती है। तो नाश्ता किए बगैर मुझे सिर्फ ये था कि आज हाई टी है, तो हाई टी टाइम से हो जाती है तकरीबन से लेके 6 बजे के दरमियान। मुझे चीज़ें बहुत जल्दी-जल्दी तैयार करनी थी। रात को मैं बहुत मतलब सुबह ही हो गई थी सोते-सोते, तो मैं थोड़ी देर सोकर जब सुबह उठी, तो सबसे पहले मैंने अपने काम को स्टार्ट कर दिया था। मैंने क्लीन अप करके रख दी थी, जो कि मुझे कपकेक्स के लिए चाहिए। उसके बाद रात को जितनी मैंने प्रिपरेशन की हुई थी, उन चीज़ों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। यहाँ पे मैं पेरी-पेरी बाइट्स की फिलिंग कर रही थी, जो मैंने ओवरनाइट सोक करके रखी थी विनेगर और पानी के अंदर। इसका अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, तो उसके अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल रेसिपी है कि किस तरह आपको इसको बनाना है। इस टाइम पे मैं सिर्फ़ इसकी फिलिंग कर रही थी और फिलिंग करते हुए मैंने इसके अंदर शामिल किया था चिकन और चिकन के साथ में इसके अंदर शामिल कर रही थी चीज़। इसके अंदर आप प्लेन मोज़रेला चीज़ भी शामिल कर सकते हैं और अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ नहीं है, तो आप पिज़्ज़ा चीज़ भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी सारी की सारी पेरी बाइट्स की फिलिंग होकर तैयार हो गई थी। अब हमें इसे कोट करना था। कोट करने के लिए सबसे पहले आपको इसको मैदे के अंदर डिप करना है, उसके बाद अंडे के अंदर कोट करना है और उसके बाद लास्ट में आपको इसको ब्रेड क्रम्ब्स के अंदर कोट कर देना है। आपने इसकी कोटिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है और आपने प्रेस करते हुए इसको बहुत अच्छी तरह से फिल कर लेना है। यहाँ पर मैं तैयारी कर रही थी कपकेक्स की और कपकेक्स के ऊपर मैं पाइपिंग कर रही थी। आप अपने किसी भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं और अगर आप बिगिनर्स हैं और आप लोगों को इतना आइडिया नहीं है कि आप कौन-सी पाइपिंग नोज़ल्स यूज़ करेंगे, तो आप लोग 1 एम की नोज़ल को लेकर उसके अंदर कोई भी कलर मिक्स करके उससे फ्लावर बना सकते हैं। प्लेन पूरे कपकेक के ऊपर फ्लावर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 से 3 नोज़ल्स यूज़ किए थे और 2 से 3 कलर्स यूज़ किए थे कपकेक्स को बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए। टाइम मेरे पास बहुत कम था, शायद मैं इससे भी ज़्यादा इसके अंदर कलर्स ऐड करती और यहाँ मैं स्पेगेटी बॉयल होने के लिए रखी थी, जिसके लिए मुझे मैकरोनी और स्पेगेटी दोनों को मिक्स करके रखना था। यहाँ पर बॉयल हो रहे थे आलू और आलू को मैंने प्रेशर कुकर के अंदर बॉयल किया था, छिलके उतार कर। 2 मिनट में ये बॉयल हो जाते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम था, सब काम मैंने ऑलमोस्ट प्रेशर कुकर में किया था। यहाँ पे बॉयल किए हुए चने और लोबिया मैंने लिया था, ये मैंने रात को ही बॉयल करके रख दिया था और हम लोगों ने इसके अंदर शामिल की थी स्वीट कॉर्न्स। अगर आप लोग चाहें तो आप 10 वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने भी फ्रोज़न ही इस्तेमाल की थी और इसके अलावा इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं शिमला मिर्च। शिमला मिर्च के अलावा भी अगर आप कोई सब्ज़ी शामिल करना चाह रहे हैं, जैसे कि टमाटर या फिर खीरा वगैरह, उसके भी बीज निकाल के शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ घर की बनी इमली की चटनी। इमली की चटनी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाती है आपके इस सैलेड का। अगर आप लोगों के पास इमली की चटनी नहीं है, तो आप इस स्टेप को स्किप करते हुए आप उसके अंदर चिली गार्लिक सॉस भी डाल सकते हैं, मगर इमली की चटनी इसमें बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। तो मैंने दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल कर दी थी। शामिल करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे, चेक कर लेंगे कि नमक वगैरह ठीक है या नहीं। वैसे तो चने और लौकी के अंदर नमक डला ही होता है, तो शायद इसके अंदर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चेक करने के बाद हमें लगा कि थोड़ी-सी केचअप और डलेगी, तो थोड़ी-सी केचअप हम लोगों ने इसके अंदर और डाल दी। ये हमारा सैलेड तैयार था और इसके बाद हम प्रिपरेशन कर रहे थे अपने क्लब सैंडविचेज़ की। क्लब सैंडविचेज़ की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसके पार्ट 1 में मैंने शेयर किया था कि किस तरह मैंने चिकन को तैयार किया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा, तो आप इसके पार्ट 1 को देखकर उसमें से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह चिकन तैयार किया था और चिकन तैयार करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी मेयोनीज़। ये मेरे पास चिकन का एक ब्रेस्ट था और इसमें मैंने ऑलमोस्ट 1.5 कप मैंने इसके अंदर मायोनीज़ शामिल की थी और इसका एक अच्छा-सा पेस्ट मैं बना लूँ, जो कि स्लाइसेस के ऊपर लगेगा। दूसरा मिक्सचर जो हम इसका तैयार करेंगे वो बंद गोभी का है। एक ये मीडियम साइज़ की बंद गोभी थी, जिसे मैंने बारीक काट लिया था और इसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल की थी 1 क्रीम का पैकेट, 2 चम्मच पिसी हुई चीनी के और इसके अलावा इसके अंदर बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर गाजर शामिल की थी। बारीक कटी हुई गाजर के शामिल करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-सा दूध शामिल करेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी को देखते हुए और दूध को शामिल करते हुए हम थोड़ा-सा इसके अंदर शामिल कर लेंगे मायोनीज़। क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा रनी है, तो आपके सैंडविचेज़ में से ये गिरेगा, ड्रिप होगा, जो कि अच्छा नहीं लगता। थोड़ा-सा मैंने दूध इसमें शामिल किया, दूध शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा-सा मायोनीज़ शामिल कर लूँगी।
अगर आपको लगता है कि आपका जो बैटर बन के तैयार हुआ है वो रनी नहीं है, तो आपको ज़रूरत नहीं है इसके अंदर मायोनीज़ शामिल करने की। तो यहाँ पर हमारा बड़ा ज़बरदस्त सा बैटर बन के तैयार हो चुका था और इस तरह सैंडविचेस बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने मायोनीज़ ऐड किया था और अगर आप लोगों ने इस तरह सैंडविचेस नहीं ट्राई किए, तो ये सैंडविचेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे उबले हुए अंडे। उबले हुए अंडे हम इसके अंदर स्लाइस में काट के शामिल कर देंगे और ये बड़ा अच्छा तरीका है उबले हुए अंडे डालने का। वैसे लोग जो हैं इस मिक्सचर के ऊपर उबले हुए अंडे लगाते हैं, मगर वो स्लिप होते हैं। बहुत अच्छा तरीका है इस तरह ऐड करने का। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे थे कटलेट्स की। कटलेट्स के लिए जो हमने आलू बॉयल किए थे, उसके अंदर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च शामिल करेंगे सबसे पहले। और ये कटलेट्स की रेसिपी बहुत ही मज़े की है। अगर आप लोगों के पास चिकन नहीं है, तो आप विदाउट चिकन भी इसको बना सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। अगर आप विदाउट चिकन बना रहे हैं, तो आप शिमला मिर्च के साथ थोड़ी-सी हरी मिर्चें भी काट कर इसके अंदर शामिल कर दें। और अगर आपको इसके साथ चिकन के साथ ये बना रहे हैं, तो आप इसको डिश को 4 चाँद लगा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मज़े की बन के तैयार होती है। इसमें हम ढेर सारी डाल देंगे कटी हुई हरी प्याज़। उसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे श्रेडेड चिकन। श्रेडेड चिकन हम लोगों ने किस तरह बनाया था, बॉयल कर लिया था प्रेशर कुकर के अंदर ब्रेस्ट पीस को, नमक, काले मिर्च, सोया सॉस, चिली सॉस डालकर और अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद हमने इसके रेशे कर लिए थे। यहाँ पर हमारे कटलेट्स का मिक्सचर बनके तैयार हो चुका था। अब बारी थी सैंडविचेस को असेंबल करने की। सैंडविचेस को हम लोग असेंबल करेंगे। सबसे पहले एक स्लाइस लेकर उसके ऊपर हम अपना कॉलेस्लॉ का मिक्सचर लगा लेंगे। जब भी आप लोग सैंडविच बना रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी ब्रेड बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ब्रेड आपकी सॉफ्ट होनी चाहिए, आपके सैंडविचेस बहुत अच्छे और सॉफ्ट और फ्रेश बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे पहले हम लोग कॉलेस्लॉ लगा लेंगे, उसके बाद एक और स्लाइस रखकर उसके ऊपर जो अपना चिकन वाला मिक्सचर है वो लगा लेंगे। चिकन वाला मिक्सचर भी अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद हम इसे इवनली कट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग अपने सैंडविचेस बना रहे थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने बनाए थे और बनाने के बाद इसको सीलिंग रैप के साथ अच्छी तरह से मैंने इसको कवर कर दिया था, क्योंकि सैंडविचेस जो है हवा की वजह से ब्रेड जो है वो ड्राई हो जाती है, जो टेस्ट में अच्छी नहीं लगती। बहुत सारे लोग जो हैं सैंडविचेस बनाते हुए उसके किनारे काट देते हैं, मगर मैंने किनारे नहीं काटे थे। मैंने इसी तरह यूज़ किया था। ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं नहीं चाहती थी कि ये वेस्ट हो। अगर आप लोग इसको नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप इसके ब्रेड क्रम्ब्स भी बना सकते हैं। ये ब्रेड जो मैंने यूज़ की थी बिल्कुल सॉफ्ट और अच्छी वाली ब्रेड थी, जिसकी वजह से इसके जो किनारे थे वो हार्ड नहीं थे। मैंने इसी तरह इसको बनाया था और अब हम इसे 4 पीसेस के अंदर कट कर लेंगे। ये इतने अच्छे कोल्ड सैंडविचेस हैं कि अगर आपका इसका मिक्सचर बना हुआ भी पड़ा हो, आप किसी भी टाइम इसको बनाकर खा सकते हैं और अगर इसे बनाकर भी आप रख देते हैं, तो बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। कंडीशन ये होती है कि आपको इसको बहुत अच्छी तरह से कवर करके रखना होता है कि इसकी ब्रेड जो है वो ड्राई नहीं हो जाए। तो यहाँ पे हम इसे 4 पीसेस में कट करने के बाद असेंबल कर लेंगे ट्रे के अंदर। मैंने इस तरह की बड़ी वाली 2 ट्रे तैयार की थी, जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि सैंडविचेस का टेस्ट इतना मज़े का बन के तैयार हुआ था। अगर आप लोग भी अपने घर में हाइकिंग कर रहे हैं, कोई दावत कर रहे हैं, तो एज़ अ स्नैक क्लब सैंडविचेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत अच्छी रेसिपी है, बहुत ईज़ी रेसिपी है, झटपट बन जाती है। यहाँ पर हम लोग कटलेट्स बना रहे थे और कटलेट्स में सबसे पहले हम लोगों ने आलू का जो मिक्सचर था उसके अंदर चीज़ रखी थी और चीज़ के बाद थोड़ा-सा मेयोनीज़ रखा था। रखने के बाद इसके बॉल्स बना लेंगे और बॉल्स बनाने के बाद हम इस तरह के काफ़ी सारे बॉल्स को कवर कर लेंगे। लास्ट में हम लोग इसकी कोटिंग करेंगे अंडे के साथ और अंडे के बाद ब्रेड क्रम्ब्स के साथ। तो यहाँ पे हमारे कटलेट्स भी तैयार हो चुके थे और अब तैयारी हो रही थी सूप की। क्योंकि आइटम भी इतनी ज़्यादा थी, ऑलमोस्ट 13 प्लस आइटम्स थी, तो ये सारी चीज़ें एक ही दिन में तैयार करनी थी, तो साथ के साथ था। और अगर मैं बिल्कुल डिटेल में जाती, तो आप लोग ये वीडियो देखते-देखते ही बोर हो जाते। मगर ये है कि सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी थी और कि किस तरह बनाई है वो भी शेयर करना था। बहुत यूनिक रेसिपीज़ हैं, जो नेक्स्ट रेसिपीज़ मैं इसके बाद शेयर करूँगी, वो भी बहुत मज़े की हैं। रात को जो मैंने यखनी बना के रखी थी, उस यखनी के अंदर हम लोगों ने ब्लैक मशरूम शामिल की। अगर आपके पास ब्लैक नहीं है, तो आप लोग बटन मशरूम भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया था कॉर्नफ्लावर, और कॉर्नफ्लावर को जब आपको शामिल करना है, तो आपका जो चूल्हा है वो फुल आँच पे होना चाहिए और तेज़ आँच पे आपका जब सूप उबल रहा होता है, उस टाइम पे आपको इसके अंदर कॉर्नफ्लावर शामिल करना है। इस तरह करने से आपका जो सूप है वो कभी भी रनी नहीं होगा और एक टाइम आता है कि आपका सूप बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है जब आप उसे पीना शुरू करते हैं। तो सूप बनाते हुए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ख़्याल रखना होता है। थोड़ा-सा सोया सॉस, चिली सॉस आप इसके अंदर ऐड कर दें और उसके बाद हम लोगों ने जो अंडे को मिक्स करके रखा था, अंडों के अंदर थोड़ा-सा ज़र्दा रंग शामिल किया था। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अंडे के चंक्स थोड़े बड़े हों, तो आप इस स्टेज पे इसे चम्मच नहीं हिलाएँ।
मगर मैंने इसके अंदर थोड़े से चम्मच चला के इसको स्लैंट को बिल्कुल बारीक कर लिया था। यहाँ पर हम लोग तैयार कर रहे थे चाउमीन, और चाउमीन हम लोगों ने के अंदर मुझसे एक गलती हो गई थी, वो मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करूँगी कि वो गलती क्या हुई थी मुझसे चाउमीन बनाते हुए। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले प्याज़ ले लिया था और प्याज़ मैंने शामिल किया ऑयल के अंदर। ऑयल के अंदर प्याज़ शामिल करने के बाद बारीक कटी हुई जितनी भी सब्जियाँ थी वो शामिल कर दी। सबसे पहले मैंने इसके अंदर शामिल की थी गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च। ये सारी चीज़ें मैंने थोड़ी-सी फ्राई कर ली थी, और फ्राई आपने फुल आँच के ऊपर करनी है, मतलब आपकी आँच बिल्कुल भी स्लो नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी सब्ज़ी जो है वो पानी छोड़ देगी, और पानी छोड़ने की वज़ह से बिल्कुल जिसे कहते हैं ना नरम हो जाती है, उस तरह हो जाएगी। चाउमीन के अंदर आपको जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश चाहिए होती है और क्रंची चाहिए होती है। यहाँ पर चिली सॉस, सोया सॉस, केचअप और इसके अलावा हॉट सॉस शामिल कर लूँगी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसके साथ में कर लूँगी, इसे स्टर फ्राई कर लूँगी, बहुत तेज़ आँच पे करना है ताकि ये जल्दी-जल्दी प्रोसीजर हो जाए और इसके अंदर जितना भी पानी है फ़ौरन से ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल की है चिली गार्लिक सॉस का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप लोग चाउमीन बनाते हैं तो उसमें लहसुन अदरक के पेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप लोग इस तरीके से बनाएँ, बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। यहाँ पर ये मेरे पास एक बचा हुआ चिकन पड़ा हुआ था पेरी बाइट्स वाला, और उसके अलावा मेरे पास कुछ श्रेडेड चिकन था वो भी बचा हुआ था। वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया था, और शामिल करने के बाद उसे मिक्स करके अपना मिक्सचर बना लिया था। यहाँ पर मैंने अपनी इसके अंदर नूडल्स और मैकरोनी जब शामिल की, तो ये जो कंटेनर था ये बहुत छोटा था, तो मुझे शिफ्ट करना पड़ा बड़े वाले पतीले के अंदर। और बड़े वाले पतीले के अंदर शामिल करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल कर दी थी काली मिर्च और नमक। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और नमक और मिर्च को आपने अपने ध्यान से देखना है कि किस तरह का मिर्च या नमक आप लोगों के घर में खाया जाता है। यहाँ पर मैंने सबके टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाई थी, और सबसे लास्ट में जो हर चीज़ की जान है सर्दियों में वो है हरा प्याज़। मतलब वो 4 चाँद लगा देता है आपकी डिश में अगर लास्ट में आप उसको स्प्रिंकल कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग बना रहे थे स्टीम चिकन, और स्टीम चिकन की भी मैंने रेसिपी जो है पहले वाली अपने पार्ट 1 में अपलोड की है, जिसके अंदर मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था, इसके अलावा तंदूरी मसाला और दही। ये मिक्सचर लगाकर मैंने इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट रख दिया था, और अब मैं इसको स्टीम कर लूँ। स्टीम करने के लिए प्रेशर कुकर में मैंने थोड़ा-सा ऑयल डालकर इसके अंदर चिकन डालकर प्रेशर कुकर लगा दिया था, और तकरीबन 2 मिनट में ये तैयार हो गया था। यहाँ पर मैं बना रही थी पनीर के पकौड़े, और पनीर की मैं इतनी ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए लेकर आ रही हूँ कि कैसे आपका पनीर जो है झट-पट बनकर तैयार हो जाएगा, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हमने पनीर के पकौड़ों के बाद बनाए हरे धनिया वाले चावल। हरे धनिया वाले चावल इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है कि जब भी आपको कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा, आप फटाफट से हरे धनिया वाले चावल बना लें। ये रेसिपी शेयर की थी मेरी एक फ्रेंड ने, जिनके घर में ये बनती थी, और ये पहली दफ़ा मेरे घर में बने थे, और मुझे इतने ये पसंद आए थे, और सब गेस्ट को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आए थे। और हम लोगों ने बनाए हरे धनिया वाले चावल, इसे बनाना भी बहुत ईज़ी है, और सर्दियों में बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। इवन आप गर्मियों में भी बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑयल लिया, और उसके अंदर 1 कप भर के बारीक कटा हुआ हमने हरा धनिया शामिल कर दिया। जब इसमें थोड़ा-सा बॉयल आने लगेगा, तो आपने इसके अंदर बाकी की सारी चीज़ें शामिल करनी है। इस टाइम पे मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हो चुकी थी कि मैं कैमरा को नहीं हैंडल कर सकती थी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें सेट भी करनी थी, टेबल भी लगाना था, तो ये वीडियो रिकॉर्ड करी थी मेरी एक फ्रेंड। यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया, पानी शामिल करने के बाद मैगी के जो चिकन क्यूब्स होते हैं वो 2 इसके अंदर शामिल किए। मैगी के चिकन क्यूब से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मगर इस टाइम पे जबकि हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे इज़राइली प्रोडक्ट को, तो आप इसको स्किप करते हुए आप इसके अंदर अपनी किसी भी दाशी या किसी भी कंपनी का चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर बारीक काट कर हम लोग शामिल कर लेंगे हरी मिर्चों को, और हरी मिर्चों को शामिल करने के बाद यहाँ पर हमारा जो पानी है उसको बॉयल आने का वेट करेंगे। बॉयल जब आ जाएगा, साथ में आपने नमक चेक कर लेना है, क्योंकि चिकन क्यूब्स डाले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग आपने नमक इसके अंदर शामिल करना है। नमक की अगर ज़रूरत होती है तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों को नमक कम लग रहा था, तो थोड़ा-सा नमक इसके अंदर शामिल किया, पानी डाल के जब पानी में बॉयल आ गया तो इसके अंदर हम लोगों ने चावल डालकर और दम पे रख दिए थे। यहाँ पे बन रहे थे हमारे पनीर के पकौड़े, और लास्ट में जब दम देना था तो उस स्टेज पे हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिया ढेर सारा हरा प्याज़। हरा प्याज़ आप लोग इसके अंदर ज़रूर शामिल कीजिएगा, इसमें बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। तो लास्ट में हम लोगों ने इसमें फ्राई की पेरी-पेरी बाइट्स, और पेरी-पेरी बाइट्स के बाद हम लोगों ने इसमें फ्राई किए कटलेट। ये सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई थी। पनीर पकौड़ों के लिए मैंने सिर्फ़ पनीर को नमक और लाल मिर्च लगाई थी। नमक और लाल मिर्च लगाने के बाद
मैंने उसको कोट कर दिया था बेसन की स्लरी के अंदर। बेसन और पानी के अंदर आप हल्का-सा नमक और मिर्च डाल के आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा स्टीम चिकन तैयार हो रहा था। स्टीम चिकन के प्रेशर कुकर के अंदर पानी था, तो उस पानी को पहले से मैंने ड्राई किया, कढ़ाई के अंदर डाल के जब वो ड्राई हो गया, तो मैंने उसके अंदर सारा का सारा स्टीम चिकन डाल दिया। इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, जो मैंने थोड़ा-सा ऑयल डाला हुआ था, बस उसी के अंदर फ्राई करूँगी। और आपका इतना मज़ेदार सा चिकन बन के तैयार हो चुका है, बहुत कम ऑयल में और बहुत झटपट। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारी बन के तैयार हो चुकी थी, बस अब इसे हमें असेंबल करना था। असेंबल आप लोगों ने इस तरह करना है कि हर एक चीज़ जो है वो सेम हाइट पे नहीं रखनी है। कुछ चीज़ों की हाइट ज़्यादा होती है और कुछ चीज़ों की हाइट कम होती है। जब आप ऊपर-नीचे करके असेंबल करेंगे, इस तरह आपकी चीज़ों की लुक भी बहुत अच्छी आएगी और आपकी चीज़ें दिखने में भी बहुत ज़्यादा प्रेज़ेंटेबल होंगी और लोगों के लिए उठाने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। बफे टेबल लगाने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट नहीं होता। जिसको भी जो भी चीज़ चाहिए, जितनी भी चाहिए वो वहाँ से पिक कर सकता है। इसी तरह अगर आप लोग टेबल पे सर्व करते हैं तो इतनी सारी चीज़ों को अलग-अलग टेबल पे सर्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे तो लगता है कि बफे टेबल का आइडिया बहुत ही अच्छा है अगर आप कोई भी दावत कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने किस तरह बफे टेबल अरेंज किया था वो आपको दिखाती हूँ। लास्ट में ये मेरा कोई रैक पड़ा हुआ था और रैक के आगे मैंने अपने ड्रेसिंग टेबल का जो कंसोल वाला हिस्सा था वो आगे रख दिया था। बैक साइड को मैंने हाइट देने के लिए एक और रैक यूज़ कर लिया था और ये मेरे घर के फर्नीचर का ही था। पहले मैं सोच रही थी टेबल पे इसको लगाऊँगी या डाइनिंग टेबल के लिए, मगर मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, तो मैंने इसको इस तरह सेट किया। तो आप लोग भी अपने घर में इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, किसी भी तरह के आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स यूज़ कर सकते हैं, कोई ट्रे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस ट्रे को हाइट देने के लिए एक नीचे हाइटेड चीज़ रखी है। यहाँ पे मैंने इन चावलों को हाइट देने के लिए अपने जो माइक्रोवेव का स्टैंड होता है वो यूज़ किया है। इसी तरह आप अपने आइडियाज़ को यूज़ करते हुए अपना बड़ा ही खूबसूरत सा बफे टेबल अरेंज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।